नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। वह तहसीलदार मनाली को कुल्लू जिला के प्रिनी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की निशानदेही करने के आदेश दिए गए हैं। वह बता दें कि अदालत ने निशानदेही को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में करने को कहा गया है। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र बेदी की खंडपीठ ने निशानदेही की रिपोर्ट सील्ड कवर में तलब की है। वह बता दें कि मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले अब घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों यानी कि आरएलए के कार्यालयों को सुविधा आसान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत लोग अपने घरों से ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। वे बता दें कि लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। वही आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। हिमाचल में सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का नया किराया तय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस रहने के लिए नया किराया तय किया है। वह सुक्खू सरकार ने हिमाचल भवन, सदन, चंडीगढ़, दिल्ली के किराए बढ़ाने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया है। वह जिलों में स्थित सर्किट हाउसों में अब 600 रुपये और रेस्ट हाउस में रहने के लिए 500 रुपये देने होंगे। वह बता दें कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों, कर्मचारियों सहित सभी हिमाचलियों पर यह नए निर्देश शुक्रवार से लागू होंगे। वह गैर हिमाचलियों को सर्किट हाउस में बुकिंग के लिए 1100 रुपये और रेस्ट हाउस में 1000 रुपये देने होंगे। यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहेगी, किसानों को खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं। जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलो की बोरी की समान कीमत पर यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पैकेज में 3 साल 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी को लेकर लगभग 3,70,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी अतिरिक्त है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में ऑनलाइन होंगे दाखिले, कमेटी का किया गठन। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में नए सत्र में स्नातकोत्तर के लिए दाखिले इस बार ऑनलाइन होंगे। वह ऑनलाइन एडमिशन के लिए डॉक्टर पवन कुमार चांद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें डॉक्टर जगदीप वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर विक्रांत और कुशाल सदस्य होंगे। वे बता दें कि विश्वविद्यालय में 6 जून से 29 जून तक अवकाश के बाद शुक्रवार को पहले दिन प्रति कुलपति आचार्य अनुपमा सिंह ने सभी शिक्षकों की मीटिंग की अध्यक्षता की। इसमें प्रति कुलपति ने कहा कि इस वर्ष विश्वविद्यालय की सारी एडमिशन ऑनलाइन होंगी। वह जुलाई में विश्वविद्यालय के सभी विभागों की बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग आयोजित की जाएगी। यूसीसी पर इसलिए मचा है बवाल, कानून लागू होने के बाद किस पर क्या होगा असर, जानिए डिटेल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कही है, तब से कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों में कोहराम मचा हुआ है। वे पिछले दिनों भोपाल की जनसभा में प्रधानमंत्री ने एक देश एक कानून लाने की बात कही थी। वह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब यह कि भारत देश में कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ चुकी है। वे बता दें कि टीवी चैनल्स पर भी इसी मसले पर डिबेट हो रही है। वह कुछ लोग इस कानून को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विधि आयोग ने 15 जुलाई तक यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और देश के नागरिकों से राय मांगी है, लेकिन देश में इस वक्त राय देने से पहले ही समान नागरिक संहिता पर बड़ी बहस हो रही है। वे बता दें कि बहस इसलिए कि जो समुदाय विशेष है उनके पर्सनल कानूनों का क्या होगा जो उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए बनाए हैं। टमाटर के दाम में बढ़ोतरी जारी, 1750 रुपये तक पहुंचा प्रति क्रेट का दाम। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश ने फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। वह टमाटर की फसल को भी प्री मानसून की बारिश में जमकर नुकसान हुआ है। वह मानसून के दौरान भी लगातार हो रही बारिश में टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया है। वह टमाटर की फसल बर्बाद होने के चलते मंडी में टमाटर की उपलब्धता कम हो गई है। इसी वजह से थोक दाम में लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को किया तलब, 11वीं और 12वीं कक्षा की मांगी जीरो एनरोलमेंट रिपोर्ट। हिमाचल सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल कर दी है। वह स्कूलों में +1 और +2 में किस विषय में कितने छात्र हैं, कौन से विषय खाली पड़े हैं, इन सबको लेकर विभाग ने इस सभी स्कूलों से एनरोलमेंट रिपोर्ट मांगी है। वह बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान स्कूलों को विषयवार छात्रों की एनरोलमेंट देनी होगी। किस विषय में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है और उस विषय के स्कूल में कितने पीजीटी कार्यरत हैं, यह जानकारी स्कूल प्रशासन से मांगी गई है।
11 से 15 अगस्त तक चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। जो सावन मास में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 15 अगस्त तक चलेगी। वह यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की बैठक हुई। वह जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करें। उन्होंने पुलिस और होमगार्ड के अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान हर प्रकार की चिकित्सा आवश्यकता पूर्ण करें और यात्रा के अधिकतर स्थानों पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाएं। पहली बार किन्नौर में ड्रोन से होगी सेब ढुलाई, 6 रुपये किलो दाम तय। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किन्नौर में मंडियों तक सेब ढुलाई का कार्य ड्रोन से किया जाएगा। वह बीते साल ड्रोन से सेब ढुलाई का सफल ट्रायल करने के बाद निजी कंपनी इस साल बागवानों को सुविधा उपलब्ध करवाएगी। वह 20-20 किलो के 5 बॉक्स के साथ 10 किलोमीटर हवाई दूरी तय करने में ड्रोन 8 मिनट लेगा। इसके लिए प्रस्तावित किराया 6 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। अब ऊना के द्रोण शिव मंदिर में छोटे कपड़ों में एंट्री नहीं, पैकेट वाला दूध भी न चढ़ाने की हिदायत। जी द्रोण महादेव शिव मंदिर शिव बाड़ी अम्बोटा श्रद्धालु अब छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट या फिर नाइट सूट में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं बता दें कि मंदिर प्रशासन ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में चमड़े से निर्मित वस्तु लाना भी निषेध होगी। इस मंदिर का संचालन सरकार करती है। वहीं मंदिर प्रशासन की पहल पर कुछ दानवीरों की मदद से मंदिर से गर्भगृह का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। वहीं पवित्र शिवलिंग के आसपास भी नया रूप दिया गया है। शिमला से आज और कल दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, फिर 10 जुलाई को 12 मिनट तक होंगे दीदार। जी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एक बार फिर शिमला से शुक्रवार और शनिवार को दिखेगा। इसके बाद 10 जुलाई को सबसे लंबे समय 12 मिनट तक देखा जा सकेगा। यह स्टेशन एक चमकते तारे के रूप में अंतरिक्ष में नजर आएगा। यह जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चलता हुआ नजर आएगा। वही बता दें कि विज्ञान के विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए यह केतुक का विषय होगा। वहीं बता दें कि इस बार इसे काफी देर तक देखा जा सकेगा। वहीं स्पेस स्टेशन में अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान व अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक सवार हैं। इस बार वैज्ञानिक यह अध्ययन कर रहे हैं कि हृदय कोशिकाएं माइक्रोग्रेविटी में किस तरह से काम करती है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में सूक्ष्म जीव कितने दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। अब अगस्त के बाद होगा किरतपुर मनाली फोरलेन का उद्घाटन। बारिश के कारण हो रहा है भूस्खलन। जे किरतपुर मनाली फोरलेन पर सफर करने के लिए अभी करीब 2 से 3 माह का और इंतजार करना पड़ सकता है। वह फोरलेन को अगस्त के बाद ही लोगों को समर्पित करने की तैयारियां है। वह लगातार बारिश के कारण फोरलेन को ट्रायल के लिए खोलने पर भी अभी संशय बना हुआ है। वह उक्त फोरलेन को 15 जून तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्धारित समय तक फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। वही बता दें कि अप्रैल और मई में लगातार हुई बारिश के कारण निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने में देरी हुई है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर दर्ज होंगी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें दर्ज हो सकेंगी। वह यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विशेष लिंक तैयार करने को पत्र भेजा है। इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही शिक्षण संस्थान प्रमुखों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। वह बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जाति वर्ग के आधार पर विद्यार्थी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। सोलन जिले के कसौली में पत्नी ने पति की कर दी हत्या, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पर्यटन क्षेत्र कसौली के नौती गांव के एक परिवार में हुए झगड़े में पत्नी ने पति को हत्या कर दी। वही पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। वही सबको पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। वही बताया जा रहा है कि व्यक्ति के शरीर में कई घाव भी हैं। इसकी पुलिस गहनता से जाँच भी कर रही है। वही मामले देर रात करीब 12:30 बजे का है। इसकी जानकारी पुलिस को महिला ने फोन पर दी। वही महिला ने फोन पर पुलिस को बताया कि इसका और पति का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसी दौरान इसके पति को धक्का लग गया है, जिस कारण वह नीचे गिर गया। वह जब नीचे गिरा तब सिर से खून निकला है और हिलडुल नहीं रहा है। वह सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने देखा कि व्यक्ति के सिर, माथे, नाक, कान, ठोड़ी, दाहिने कान, गले पर तेज धार हथियार से हमला किया है। वहीं सिर पर भी काफी चोटें लगी है, जिससे बनीराम उम्र 36 वर्ष की मौत हो गई। उधर मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने की। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसके बाद रिपोर्ट आने पर ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। दोस्तों आज की खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।